अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। अब आप लोगों को लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई ने कमेंट्स बॉक्स में सवाल किया, पहले किस्त जमा करवा देता हूं लेकिन दूसरी किस्त का मुझसे इंतज़ाम नहीं होता, मेरे पास नहीं होती, क्या पहली किस्त मेरी वापसी हो जाएगी, कटौती होगी? इसका जवाब आप लोगों को दूंगा। दूसरे नंबर पर भाई ने सवाल किया, ग्रुप ग्रुप आप लोग कर रहे हैं, ग्रुप का मतलब क्या? मेरे अम्मी अब्बू जा रहे हैं, वो कैसे ग्रुप में दाखिल हों, कैसे शामिल हों? इसका भी तफसीली जवाब दूंगा। एक भाई ने मुझे ये कहा कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है लेकिन OTP नहीं आ रहा, इसका भी जवाब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हज रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो चुकी है, थकना नहीं पड़ेगा, गर्मी में आपको ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। हज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें, बाकी अमल आप लोग करना शुरू कर दें। सबसे पहले दुआ, फिर तहज्जुद, और उसके बाद जो आपसे हो सके वो करें, यानी रोकड़ा। ये इस सफ़र में बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह गैब से ये बंदोबस्त फरमा दे और हमें हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। नेशनल IT बोर्ड की मदद से हज का पूरा अमल अब पेपरलेस और मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो गया, यानी अब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान हो गया। दरख्वास्त दहंदगान ऑनलाइन पोर्टल और पाक हज ऐप मोबाइल के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ इधर उधर कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग रजिस्ट्रेशन करें और घर में आराम से बैठें और अल्लाह का जिक्र करें। रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हिदायत: हज दरख्वास्त देते वक्त डिजिटल तस्वीर, अपना शनाख्ती कार्ड और पे फॉर्म का होना लाजमी है। ये 3 चीज़ें अपने पास रखें। पासपोर्ट की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ये 3 चीज़ें लेकर जाएंगे, आपके पास है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगी। और अपना मोबाइल फ़ोन जायज़ का है तो वो जायज़ पर ही हो, किसी दूसरे पे कन्वर्ट ना हो, वो दें ताकि परेशानी ना हो और वो नंबर चलता भी हो। एक बंदे के 6 नंबर थे, एक भाई को उसने नंबर दे दिया, कहा कि इस पे कॉल कर लेना जब ज़रूरत पड़े। तो उसने कॉल की, कहा कि कॉल तो हो नहीं रही थी, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया। ऐसे 5 से 6 नंबर उस भाई के हैं, कोई भी नहीं चलता था। 6 नंबर रखे हुए, 6 नंबर हैं लेकिन चलता कोई भी नहीं था। ऐसा नंबर दें जो चलता हो, जिसके ज़रिए से आपको मुत्तले किया जाए कि भाई आपका नाम निकल आया, अब आप लोग ये काम करें, वो नंबर ज़रूर दें। इसके अलावा दोस्तों, सरकारी और निजी प्राइवेट तमाम आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर किसी ने ये नहीं की तो वो बाकी अमल भी नहीं कर सकेगा, यानी हज पे नहीं जा सकेगा। अब दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात यह कि पहले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 20,124 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली और 30,000 से ज़ायद सारिफिन ने अपने यूज़र अकाउंट बना लिए। अब दोस्तों, हम चलते हैं उन 3 सवालों के जवाब की तरफ। एक भाई ने ये सवाल किया कि मैं पहली किस्त अगर जमा करवा दूं, दूसरी किस्त जमा न करवा सका, तो अब मेरी पहली किस्त का क्या बनेगा? क्या मुझे वापसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कटौती होगी या नहीं? इसका तफसीली मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। खास तौर पर जब बात अल्लाह के घर के सफ़र की हो, हज की सरकारी पॉलिसी के मुताबिक अगर आप पहली किस्त जमा करवाने के बाद दूसरी किस्त अदा नहीं कर पाते तो इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होता है। रिफ़ंड पॉलिसी, वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से हज पॉलिसी में रिफ़ंड के वाज़ेह उसूल मौजूद होते हैं। अगर कोई आज़िम हज किसी भी वजह से अपना इरादा तर्क करता है या दूसरी किस्त जमा नहीं करवा पाता तो उसकी जमा करवाई गई रकम पहली किस्त उसे वापसी मिल जाती है। लेकिन इसमें वज़ारत मज़हबी उमूर की पॉलिसी के मुताबिक कुछ इंतज़ामी कटौती की जा सकती है। दोस्तों, मेरा मशवरा, मेरी मुखलिसाना राय है कि आप वज़ारत की मौजूदा साल की हज पॉलिसी का मुताला ज़रूर करें या अपने करीबी बैंक में जहां आपने फॉर्म जमा करवाया है वहां के मैनेजर रिफ़ंड के तरीक़ेकार के बारे में साफ और वाज़ेह पूछ लें। वो आपको बता देंगे कि अगर मैं दूसरी किस्त जमा ना करवा सका तो मेरी पहली किस्त में कटौती कितनी होगी, कैसे वापसी होगी, कब होगी, आप लोग पूछ लें। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो, आप लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा जवाब, हज रजिस्ट्रेशन में ग्रुप का मतलब क्या है?
जी, हज रजिस्ट्रेशन में ग्रुप का मतलब ये होता है कि अगर आपके घर के 2 अफराद जैसे अम्मी अबू एक साथ हज पर जाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ग्रुप बनाकर 2 का ही इंतखाब करना होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप दोनों का नाम एक ही ग्रुप में रहता है, जिससे इंतज़ामी उमूर में आसानी होती है। क़ुरा अंदाज़ी के वक़्त भी आप दोनों का नाम एक ही साथ निकलने का इम्कान होता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक का नाम निकले और दूसरे का रह जाए। इसलिए आप बिला झिझक 2 लोगों का ग्रुप बनाकर सिलेक्ट करें। एक आदमी का भी ग्रुप होता है, कम से कम 6 आदमियों का ग्रुप बनाकर आप लोग फॉर्म पुर करेंगे तो सबका नाम इकट्ठे निकलेगा और सब लोग इकट्ठे ही हज पे जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों एक भाई का सवाल था कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन OTP नहीं आ रहा। उसका जवाब ही आप लोग सुनते चले जाएं। अगर आपको OTP मौसूल नहीं हो रहा तो आप मिंदरजा झैल इक़दामात कर सकते हैं। नेटवर्क चेक करें, यकीनी बनाएं कि आपके मोबाइल पर सिग्नल ठीक आ रहे हैं, आपका मोबाइल सर्विस से बाहर है या नहीं है। आप ऐसी जगह पर खड़े तो नहीं हो जहां सर्विस ना आ रही हो। अपने मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क पहले नंबर पर चेक करें, नंबर की तस्दीक करें, नंबर दोबारा चेक करें कि आपने नंबर सही डाला है या नहीं डाला। नंबर में बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है, वो नंबर भी चेक कर लें। इसके अलावा दोस्तों कुछ वक्त इंतज़ार करें, कभी नेटवर्क सर्विस ख़राब हो जाती है, रश की वजह से दोस्तों OTP नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों सपोर्ट टीम से रब्ता करें। अगर फिर भी OTP ना आए तो आप इस वेबसाइट पे रब्ता करें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई सिस्टम में ख़राबी हो, इस वजह से OTP ना आ रहा हो। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।